जम्मू बंद को पीडीपी का भी समर्थन मिला है और पीडीपी के ऑफिस के बाहर ही आज प्रदर्शन जो है पीडीपी के कार्यकर्ता द्वारा भी किया जा रहा है। देख सकते हैं पीडीपी के झंडे और पीडीपी के कार्यकर्ता ही और जो स्लोगन वो लगा रहे हैं और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि जम्मू जो है उसे सेल पर कर दिया है, जम्मू की चीजें जो है वो सेल पर कर दी गई है और इसके साथ ही 370 की वही बातें जो है वो भी इनकी तरफ से बोली जा रही है और साथ ही बात की जा रही है कि जो लेगेसी थी महाराजा हरि सिंह जी की, उनके जन्मदिन की, उनकी छुट्टी की, वो लेकर भी ये बात कर रहे हैं। और देखिए बीजेपी पर भी ये बार करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी, देखिए सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तो ये तस्वीरें हम आपको गांधीनगर से पीडीपी का जो हेड ऑफिस है यहाँ से दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं कि पहले से ही बंद की कॉल जो है वो जम्मू में दी गई थी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा और ये बाकी जितने भी लोग थे वो सब जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई जो है उनका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और देख सकते हैं आप फिलहाल यहाँ पर तार और देख सकते हैं आप मत पीछे ये तार है सारा कुछ। और देख सकते हैं यहाँ पर नीचे अगर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर वायरिंग कर दी गई है और क्योंकि ये हाईवे की तरफ जा रहे थे, हाईवे की तरफ इनको नहीं जाने दिया और फिलहाल पूरी जो ये रोड है इसे बंद कर दिया गया है पुलिस द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है कोई और जो है रंग ना ले ले, कोई और रूप में ना चले जाए। फिलहाल जो है ये देख सकते हैं आप तारबंदी जो है इस रोड पर कर दी गई है और आगे हाईवे है, क्योंकि ये हाईवे की तरफ ना चले जाए, हाईवे बंद ना कर दिया जाए, इसीलिए उनका यहाँ पर प्रदर्शन जो है पीडीपी का चल रहा है और यहाँ पर जम्मू बंद की कॉल जो है वो दी जा रही है। आप देख सकते हैं फोटो मारे और सीधे तौर पर समझा जा सकता है जिस तरह से आज बंद की कॉल जो है वो दी गई थी, हर कोई जो है इस बंद का समर्थन भी कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों द्वारा बंद को जो है उस तरह के समर्थन नहीं दिया गया। लेकिन बाकी जितने भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अपोजिशन की पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है इस बंद को समर्थन भी दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो जम्मू में अभी तक चलता आ रहा है उसके लिए वो बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये चीज़ें गलत की गई हैं। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो जो इन्होंने स्लोगन हाथ में लिए हुए उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जम्मू को बेचने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और फिलहाल क्योंकि बीच में तार भी है, इससे भी काफी ज्यादा आज पीडीपी जम्मू विंग ने जो आज की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कॉल दी थी जम्मू बंद की, उसके हित में आज हमने प्रोटेस्ट किया है और उसी के लिए सारे हमारे लीडर जो जम्मू के हैं सारे इकट्ठे होकर यहाँ पर पीडीपी हेडक्वार्टर के बाहर रोड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें रोका गया यहाँ पर और हम एहतजाज कर रहे हैं। जो आज का जो मुद्दा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो जम्मू बंद करने की कॉल दी थी, हमने उनको ऑफिशियली सपोर्ट की थी उनको। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और लिखित में उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी थी और हमने दी थी, सब पार्टियों ने दी है। इसका मकसद ये है इसके पीछे कि आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ रही है जो आप पीडीपी जो है बहुत डे वन से आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद ही पीडीपी ने बोलना शुरू किया था कि जहां क्या आने वाले वक्त में होने वाला है, वो आज जम्मू वालों को पता चल रहा है आस्ता आस्ता कि बाकी 370 और 35 से जाने के बाद हमारे क्या नुकसान होने जा रहे हैं। आपने जब देखा कि आस्ता आस्ता एक एक चीज हमारे से छीनी जा रही है जम्मू से, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है हमारी, और जैसे हमारे शराब की दुकानें थी वो बंद कर दी। हमारा खासकर जो मसला हमारा रूरल एग्रीकल्चर बच्चों के साथ जुड़ा हुआ था, जो छोटा काम करता था ट्रैक्टर ट्राली वाला, उसका बिजनेस छीन लिया इन्होंने। उनकी अगर ट्राली बढ़ती है तो वो 70,000 1 लाख में जुर्माना करते हैं उनको।
हैं, और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको वो सारा कॉन्ट्रैक्ट देके उनका सारा काम चल रहा है। तो जम्मू का बेरोजगार जो नौजवान है वो मजबूर हो गया, सड़कों पे आ गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मजबूर हुआ जब मुझे बीजेपी के लीडरों ने और वर्करों ने जब ये 317-35 हटाया था, ढोल बजा के लड्डू बांटे थे। उस टाइम इनको समझ नहीं आई थी, मगर आज मैं ये नहीं कहता सब लोगों ने लड्डू बांटे थे, मगर बीजेपी के वर्करों ने बांटे थे। आज उन लीडरों को और वर्करों को भी पता चल गया कि हमारा भविष्य जो है खराब हो रहा है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। आज जम्मू सेल पे लगा दिया। जैसे आपने रिसेंटली देखा, अभी रिलायंस को इन्होंने 100 आउटलेट्स जो जम्मू में खुलने हैं उसको जम्मू सेल कर दिया, और हम कहते हैं बीजेपी के आप खुद सोचिए, जो हमारा छोटा दुकानदार है, जो छोटा एक गांव में, जहाँ कस्बे में, जहाँ अर्बन एरिया में, जो एक छोटी दुकान खोल रखा है, जिसने किराने की, जहाँ कोई छोटा डिपार्टमेंट स्टोर खोल रखा है, वो क्या करेगा? जब रिटेलर आ जाएगा, 100 आउटलेट खोल रहे हैं, लोग वहां जाएंगे। इसलिए वो दुकानदार सारा बंद हो गया। रोजगार देने की तो बात ही छोड़ो, जो वादे किए थे वो जो लगे थे बेचारे उनका भी छीन लिया। इसलिए हम पीडीपी वाले जो है इसको मजम्मत करते हैं, और हम कहते हैं कि इनको वापस भेजिए, और जम्मू को हम बिकने नहीं देंगे। चाहे हम सड़कों पे आना पड़ेगा, हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, मगर जम्मू के लोगों का इज्जत, आबरू और उनका हर चीज बहाल करने के लिए हम अपने आप को पीडीपी का जिंदाबाद। पीडीपी ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से जम्मू को बेचने की बात की जा रही है, जम्मू को बेचने का काम किया जा रहा है, उसी के लिए हम ये आज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से काम जो है वो कर रही है सीधे तौर पर जो हमला है वो बीजेपी के ऊपर जो है वो पीडीपी की तरफ से किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि जब से पॉलिसीज बीजेपी की चलाई जा रही है, जब से चलाई जा रही है, वो जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो होल सोल सब कुछ जो है वो आर्थिक मंदी की ओर नज़र आ रहा है जाता हुआ। अब जिस तरह से रिलायंस स्टोर खोलने की बात की जा रही है, हालांकि रिलायंस की तरफ से यह कहा गया है कि हम 100 स्टोर नहीं खोल रहे हैं, हम कोई अपना स्टोर नहीं खोल रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट्स जो है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसमें रिटेलर को ढूंढ रहे हैं, उनको अपना सामान देंगे, वो आगे अपना काम करेंगे, क्योंकि हम छोटे जो व्यापारी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कल जो बयान है रिलायंस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अभी भी फिलहाल देखा जाए, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो साफ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 100 सेंटर जो है, यानी कि 100 रिलायंस की तरफ से स्टोर खोले जा रहे हैं, उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि हम कोई भी 100 सेंटर जो है अपनी तरफ से नहीं खोल रहे, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें रिटेलर्स को या व्यापारियों को जो उनको फायदा हो सकता है, उसके लिए हम यहाँ पर जो स्टोर है वो खोल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ असमंजस सा अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो पीडीपी की तरफ से आप देख सकते हैं, यहीं से उनका पार्टी ऑफिस से निकलना हुआ आगे, क्योंकि तारबंदी की गई थी। उनके जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ से सीधे हाईवे की तरफ जा रहे थे, और बात इतनी थी कि जो भी पॉलिसीज लाई जा रही है वो गलत है, वो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। जितनी भी पॉलिसीज यहाँ पर आ रही हैं वो कोई भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, यानी कि डायरेक्शन उनकी सही नहीं है। वो कोई भी फायदा जो है वो आम जनता को दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी को भी सीधे तौर पर कटघरे में ले लिया है, जिस तरह से हर बार उनकी यही बात रहती है। और अपोजिशन की बात की जाए तो कोई भी प्रोटेस्ट करेगा वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी होगी उसी पर तंज कसेगा, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। उनका यही कहना है कि जो भी वहाँ पर इस जेके यूटी में चीज़ें लाई जा रही हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लिए नहीं है सही, यहाँ की जनता के लिए सही नहीं है, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अगर पीडीपी की बात की जाए तो अगर जम्मू की बात की जाए तो उस तरह का समर्थन पीडीपी को मिलता हुआ नज़र कम ही आ रहा है। अगर देखा जाए तो 2-3 दिन से यहाँ पर पीडीपी की प्रमुख जो है महबूबा मुफ्ती वो भी यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि आने वाले समय में कब इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाए, कब इलेक्शन होने लग पड़े, ये कोई अभी जानता नहीं है। लेकिन उससे पहले तैयारी भी करनी है, क्योंकि हर पार्टी जानती है कि अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से हमें आगे आना है, लोगों को साथ लेना है, हमें वोटिंग मिलेगी तभी हम पार्टी बना पाएंगे। इसलिए पीडीपी में जो प्रमुख है महबूबा मुफ्ती वो भी यहाँ पर हुई थी, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, अलग अलग जगहों पर उनका जाना हुआ। पहले भी आपने देखा होगा राजौरी, पुंछ या अलग अलग संभाग में वो गई, वहां पर भी लोगों से उनकी बातचीत हुई। और बातचीत सिर्फ यही थी कि जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें उजागर करना और लोगों की समस्याओं को आगे लाना, क्योंकि वोट बैंक भी अपना चाहना चाहिए, उनको वोट बैंक बटोरना है। अब फिलहाल अगर जम्मू की बात की जाए तो इस तरह से सपोर्ट जो है जो चाहिए पीडीपी को वो तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, पीडीपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन जरूर जो है वो किया जा रहा है। और फिलहाल अभी ये जो आज की बंद थी ये तो पूरे व्यापारी वर्ग और अपोजिशन की जो पार्टी थी उनकी तरफ से उनको सपोर्ट दिया गया था। लेकिन देखा जाएगा कि अब आगे जो है वो क्या देखने को मिलता है, किस तरह का जो आगे की चीज़ें हैं, क्या
जो कहा जा रहा है कि रिलायंस के स्टोर जो है वो नहीं खुलने हैं, क्या उस पर आगे की कोई कार्रवाई की जाती है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि लखनपुर से बाहर जो है वो रिलायंस स्टोर जो खुलने वाले हैं उनको बाहर करना है, और इसी तरीके के जो स्लोगन है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जम्मू ऑन सेल जो है वो कर दिया गया है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।